अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आई होप डैट आप तमाम स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। हमने इससे पहले 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 को अटैम्प्ट किया था और अब हम उसी क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 2 को अटैम्प्ट करने लगे हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 हमने अटैम्प्ट किया था, उसका मेथड जो रहा है हमारे पास, उसमें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हमने आपस में इक्वल किया। उसी हमने क्वेश्चंस उसी तरीके को हमने पार्ट नंबर 2 में भी अप्लाई करना है। सिर्फ वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो सारा का सारा तरीक़ेकार दोनों में सेम है। यानी पार्ट 1 में जो हमने तरीका अपनाया था उसी तरीके पर रहते हुए उसी तरीके पर हमने पार्ट 2 को भी हमने अटैम्प्ट करना है। तो अब चलें हम पार्ट नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। और हमें 2 तरह के एक मैट्रिक्स दिया है, ए बी और डी, ये 3 तरह के मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे पार्ट 2 में हमें 2 मैट्रिक्स का हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स। और हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले ये लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे और आपकी मर्ज़ी आप राइट हैंड साइड को भी पहले हल कर सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया था, तो अब हम यहाँ पर पहले ही लेफ़्ट हैंड साइड को हल करने लगे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद लेफ़्ट हैंड साइड डी इंटू ए का होल इन्वर्स, यानी कि आपने सबसे पहले डी और ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास डी और ए इक्वल टू, यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 1 है, -2 है और 2 है। और ए की वैल्यू हमारे पास 4, 0, -1, 2 है। हमारे पास दोनों के ऑर्डर चूँकि सेम है, इस वजह से हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन, एक कंडीशन जो हमें यहाँ पे दी गई है वो ये है कि पहले डी है बाद में ए है, इस वजह से पहले डी का फिर ए का आपने मैट्रिक्स पुट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले डी लिख रहे हैं बाद में ए और फिर ए का पहले मैट्रिक्स लिख लें बाद में डी का मैट्रिक्स। तो ये आप देख सकते हैं डी पहले है तो यहाँ पे डी का मैट्रिक्स पहले, ए पहले बाद में है तो ए का मैट्रिक्स भी बाद में लिखा जाएगा। हमें अगर कंडीशन ना दी जाती, बिलफर्ज अगर हमें सिर्फ ए और डी का मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए कि आपने इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो फिर उस सूरत में हमारी मर्ज़ी होती है, हम यानी कि चॉइस करते हैं कि हम ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे या डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -1 के साथ और फिर 3 को 0 के साथ, इस 0 और फिर +1 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से -2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 के साथ, यानी कि सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस -1 के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी तरीके से 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 4 12 और यहाँ से -1, यहाँ से 0 और +2 वैल्यू आ जाएगी। -8 आएगा यहाँ से और -2 यहाँ से वैल्यू आती है और ये 0 वैल्यू बनती है 0 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 वैल्यू और इस तरीके से हमारे पास 11 यहाँ से माइनस किया जाए तो 11, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ -10 और ये 4 वैल्यू आ जाती है जो कि किसके इक्वल है, डी ए की इक्वल है। तो ये हमारे पास डी ए के इक्वल आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फॉर डी ए इन्वर्स जब आपने मालूम करना है तो आप जानते हैं कि इसका आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है इसका, डी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट डी ए डिवाइडेड बाय डी ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की जाएगी, एडजॉइंट डी ए की वैल्यू फाइंड की जाएगी, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास डी ए का जब आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो डी ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको आपने मोड की फॉर्म में लिखना है, -10 और ये 4 और इसके बाद आपने इस 11 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ माइनस फार्मूले का और 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है -10 के साथ। अब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बनती है डिटर्मिनेंट की, 4 के साथ 11 को तो 44 मल्टीप्लाई होगा
यहाँ ये माइनस से इस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 10 2 20 वैल्यू, ये जो कि वैल्यू डिटर्मिनेंट की बनती है 64 इसकी वैल्यू बनती है। ठीक, और इस तरीके से आपने एडजॉइंट DA की वैल्यू फाइंड करनी है। एडजॉइंट DA की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका एडजॉइंट आपने मालूम करना है। इन दोनों 11 4 को इनकी साइड रिप्लेस करनी है और यहाँ से ये जो आपके पास 2 और -10 है इनके आपने साइन चेंज कर देनी है। ये आपके पास एडजॉइंट DA की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है और DA इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट DA डिवाइडेड बाय DA का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे आपने वैल्यू को पुट करना है और इस तरीके से 64 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है, यानी कि 64 अंदर वाली हर टर्म्स के साथ डिवाइड हो रही है वैल्यू, और 10 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 4 1 4, 4 1 4, 4 6 24, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, यहाँ पर 2 3 6, 2 2 4 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बनती है 1 डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ से -1 डिवाइडेड बाय 32, यहाँ से माइनस, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, यहाँ पर प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 32 आएगी वैल्यू। ठीक, और इस तरीके से 11 डिवाइडेड बाय 64 इसका आंसर आता है, जो कि हम कहते हैं कि ये वैल्यू D इंटू A होल इन्वर्स की वैल्यू है। तो ये हमने निकाली DA इंटू इन्वर्स की। अब इसके बाद हम चलेंगे इसके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ। नाउ फॉर राइट हैंड साइड में A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो पावर A इन्वर्स है और D इन्वर्स है ये अलग-अलग है। पावर अलग-अलग होने की वजह से पहले हम A इन्वर्स फिर D इन्वर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, देखना यह है कि ये आंसर उसमें आता है या नहीं आता। अगर तो यही आंसर उधर आ गया तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू उस वैल्यू के इक्वल है। अब इसके बाद A का जो मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 -1 2, और इस तरीके से D का जो मैट्रिक्स साथ ही लिखते हैं 3 1 -2 2। यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपने A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर मोड लिखना है और 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, फिर -4 मिलेगा, -1 को 0 के साथ, तो 4 2 8 इसकी वैल्यू आ जाती है। चूँकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, और 8 के साथ अगर प्लस किया जाए 0 तो 8 ही इसका आंसर आता है। अब इसके बाद आ जाए डिटर्मिनेंट D की तरफ, तो 3 को डिटर्मिनेंट साइन 3 1 -2 2, और डिटर्मिनेंट मोड का साइन इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, फिर -4 मिलेगा, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और इसके बाद 3 2 6 माइनस प्लस माइनस प्लस 2 1 2, और इसका आंसर भी 8 आता है। और इस तरीके से एडजॉइंट A की वैल्यू जो हमारे पास आती है, एडजॉइंट A यहाँ से आपने फाइंड करना है, यहाँ से, यानी कि 2 इधर आ जाएगा 4 इधर, इनकी रिप्लेस साइड को चेंज कर देना है, 0 का 0 रहेगा, चूँकि 0 की जो साइन होती है वो चेंज नहीं होती, और इस तरीके से -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, इधर आ जाए।
इस तरफ एडजॉइंट डी की वैल्यू को फाइंड किया जाए। एडजॉइंट डी की वैल्यू जो है यहाँ पर इन दोनों की साइड चेंज होगी। यहाँ पर प्लस है, माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और इस तरीके से एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है 2014 है, और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड यहाँ की है वो 8 है। इस तरीके से ये वैल्यू बनती है 2 डिवाइडेड बाई 8, 0 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 8 और 4 डिवाइडेड बाई 8। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2 को 4 से, 4 को 2 से अगर किया जाए यानी कि 4 को 8 से, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ आ जाएगा 0, इधर अब वैल्यू आएगी 8 और यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो कि आंसर ए इन्वर्स की वैल्यू है। अब इधर आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि डी इन्वर्स वैल्यू फाइंड होनी है, तो एडजॉइंट डी डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 -1 2 3, और डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू 8 है, 8 को डिवाइड कर देंगे, 8 2 से भी डिवाइड होगा, 8 -1 के नीचे भी आएगा और इधर 2 भी आएगा और इधर 3 के नीचे भी 8 लिखेंगे, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर इसको कैंसिल किया जाए तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई -8, यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 8 इसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास डी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की, यहाँ हमने डी इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड की, और इसके बाद इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि क्या इनका आंसर एक जैसा आता है या नहीं आता। अब इसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 4 0, 1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू आती है। और इसके बाद हमारे पास डी इन्वर्स की जो वैल्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 4 और -1 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 4 1 बाई 8 और यहाँ से 1 बाई 4, और ये वैल्यू आ जाती है 3 बाई 8। और इस तरीके से हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम पीछे वाले रूल को फॉलो करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 4 को 1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस 0 को 1 बाई 4 के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 बाई 4 को मल्टीप्लाई किया जाए -1 बाई 8, प्लस 0 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 बाई 8 के साथ। और इस तरीके से सेकंड रो की तरफ आ जाओ, 1 बाई 8 को मल्टीप्लाई करना 1 बाई 4 के साथ फर्स्ट रो, फिर प्लस 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 बाई 4 के साथ। और इस तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ से 1 बाई 8 को -1 बाई 8 के साथ, इसके साथ, फिर सेकंड को सेकंड, दरमियान में प्लस 4 मिलेगा, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। अब हम इसके बाद इस कैलकुलेशन को हल करते हैं। यहाँ पर 1 1 1 4 4 16 प्लस 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आ जाएगा आंसर। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 8 32 और प्लस 0, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ वैल्यू बनती है 1 डिवाइडेड बाई 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 2 8 आंसर है। अब हमने इसके बाद यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 8 64, और यहाँ से प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाई 8 2 16। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करें तो 1 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 32, इसका एलसीएम निकाला जाए तो 32 को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर कि वो वैल्यू 32 आए तो 1 है, प्लस यहाँ पर 8 को इतना टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा 32 आए तो यहाँ पे 4 वैल्यू आती है। इसी तरीके से आपने 64 को मल्टीप्लाई करना है, 64 को
यहाँ पर 64 1 ज़ा 64, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर चूँकि 3 ऊपर ये वाला 3 है इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और ये 16 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है कि ये 64 है जो कि 4 वैल्यू है इसकी। इस तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ से 5 डिवाइडेड बाय 32 आ जाता है आंसर, और यहाँ से 4 3 ज़ा 12, 12 में से 1 निकाला जाए तो 11 डिवाइडेड बाय 64 आंसर आता है। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी इंटू ए की होल इन्वर्स और ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स का दोनों का आंसर चूँकि सेम है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दोनों आंसर एक जैसे हैं, यानी कि डी ए का होल इन्वर्स बराबर है ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स के। तो ये था हमारे एक सवाल जो कि यहाँ पर 1.5 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।